मिशन 38 बर्लिन में पंगे। आइसक्रीम से अच्छा कुछ नहीं। ओए, इतनी तेजी से खाओगी तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। आन्या के पास 3 फ्लेवर वाली आइसक्रीम है, कुछ नहीं होगा। अब ये क्या बात हुई? ओए बॉन्ड सुनो, चॉकलेट डॉग्स के लिए जहर है, तो खाने के बारे में सोचना भी मत। तुम भी कमाल हो आन्या, पूरे मुंह पर आइसक्रीम लगा ली है तुमने। थैंक यू। ये क्या? मुझे चॉकलेट योरसा सुनो, चाहिए। मैंने उस पुडिंग स्टॉल की एप्पल पुडिंग की बहुत तारीफ सुनी है। चलकर खाना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। कब कौन नजर रख रहा हो जानना मुश्किल है, और ऑपरेशन स्ट्रिक्स के लिए जरूरी है कि हम सबको एक परफेक्ट परिवार लगे। अब आन्या को क्या चाहिए? बलून। आन्या को चाहिए, वो लेकर मैं स्कूल जाऊंगी। बॉन्ड। बेटा जरा संभल कर जाना। क्या हुआ बॉन्ड? ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? चलो यहाँ से। ग्रीन वाला आदमी आकर गड़बड़ करने वाला है, मैं क्या करूं? वो कितना हैंडसम है ना। आज मैं उससे दिल की बात करेंगे। इन सबको रत्ती भर शर्म नहीं आती। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। छुट्टी के दिन मुझसे काम करवा कर देखो तो कैसे चहक रहे हैं। सारे काम मैं ही करूं, चाहे फिर मेरी जान पर क्यों ना आ जाए। फिर कहते हैं कि मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूँ। मेरा सुख चैन छीन कर बदले में मेरे हाथ में चिल्लर पकड़ाते हैं और खुद छुट्टियाँ लेकर पार्क में मौज मस्ती करते हैं। इस बर्बाद होंगे। अब मुझे जाकर मलबा उठाना होगा। अरे हद हो गई, मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। क्या यही वो क्रेन वाले आदमी है? कितने बुरे हैं। क्या हुआ आन्या, तुम्हें तो बलून चाहिए था ना? क्या हुआ आन्या? हमें किसी भी हाल में इस बुरे आदमी को पकड़ना होगा। और अगर मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं सबके ख्याल सुन सकती हूँ। क्या हुआ? आन्या को घर जाना है। क्या? पर इतनी जल्दी? पर हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं। इससे क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो आसमान छूने की बातें कर रही थी। कहीं आइसक्रीम की वजह से इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? कहीं ये नाराज तो नहीं? या शायद वो ना, मैं ना बड़ा कि मैं आन्या, क्या बात है? तुम तो छुट्टी के दिन में पढ़ाई करना चाहती हो। ये बात है? ठीक है, आखिरकार ये पढ़ाई करना चाहती है। ये मौका नहीं गवा सकता। चलो घर चलते हैं। कितने आसानी से उल्लू बना दिया। आन्या सब स्मार्ट है। पता नहीं वो बुरे अंकल कहाँ चले गए। क्या हुआ आन्या, तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? मेरी टीचर कहती है दुनिया में यहाँ वहाँ देखने वाले बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने ऐसा कहा? सच में ईडन का टीचिंग स्टाइल बेमिसाल है। वो बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं कि जिंदगी क्लासरूम तक सीमित नहीं है, हम क्लास के बाहर भी सीख सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ खास दिखाई दे तो मुझे भी जरूर बताना। ठीक है। ये तो बुरे अंकल है और वो अपने क्रेन में बैठ चुके हैं। अब मैं क्या हुआ आन्या? पापा, मजदूरों को क्या कभी छुट्टी नहीं मिलती? क्या? हाँ बेशक मिलती है। आजकल काम करने के कायदों में भी सभी का ख्याल रखा जाता है। तो उन्हें क्यों नहीं मिलती? हाँ? छुट्टी के दिन काम कर रहा है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और चेहरा भी सिकुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत स्ट्रेस में है। मुझे लगता नहीं कि यह आदमी आराम करता होगा, और ऊपर से ये बिल्डिंग गिरा रहा है।
लेकिन मलबे में सिर्फ घरों की दीवारें नहीं है और इसका कॉन्ट्रैक्टर भी दिखाई नहीं दे रहा। यह आदमी किसी भी पल कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से यह मशीन चला रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। छोड़ो कर मेरा शक सही निकला। योर साथ तुम आन्या के पास रुको, मैं अभी आया। पर लॉर्ड साहब, तुम्हें लगता है तुम मेरी ऐसी हालत करके बच जाओगे? लेकिन ये यहाँ से जा कहाँ रहा है? पास में एक पार्क है। ये कुछ करे उससे पहले मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मैं एक पत्थर फेंक कर उसे बेहोश कर सकता हूँ और बीच में क्रेन की खिड़की आ जाएगी। बस एक बार सही तार जोड़ दूं। मुझे देखकर शायद वो रुक जाएगा। तेरे रास्ते में मत आना तो पड़ेगा। वाह, पापा तो क्रेन से सुनो आन्या, जल्दी से बॉन्ड को लेकर यहाँ से दूर हट जाओ। अरे ये क्या? आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, तुमने सही मौके पर आकर बचा जो लिया है ना मेरॉन बेटा। मुझे खुशी है आप ठीक है। मम्मी, आपने तो क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने एक बार सर्कस में देखा था तो सोचा ट्राई कर लो। तो मुकाबला बराबरी का है। अब देखो। तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, अब थोड़ा आराम कर लो। आन्या और उसकी फैमिली ने दुनिया की शांति। ओह, बलून। नहीं, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अभी अभी तो बताया था। देखो, इसे इस तरह से ही सॉल्व करना होगा। पापा, आन्या को कार्टून देखना। पर तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो अब हम पढ़ाई करेंगे। चलो, अब इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके दिखाओ। ओहो, पापा बने पापी। कोई बात नहीं आन्या, देखना तुम कर लोगी। आन्या, तुम वहाँ मेहनत करो और मैं यहाँ किचन में मेहनत करूँगी। देखना आज मैं तुम्हारे लिए क्या स्पेशल बनाती हूँ। आन्या के फेवरेट हैमबर्गर पैटीज बना देती हूँ और उसमें आन्या की सारी फेवरेट चीजें भी डालूंगी। थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी पुडिंग और पीनट्स और दुनिया की शांति बचाने की इतनी मेहनत की, शांति खतरे में आ गई। Sergei Ostosky,
अर्थशास्त्र समिति का कार्यकर्ता जो पूर्व के व्यापार की देखरेख भी करता है। उससे पहले यहाँ की सेना के रसद विभाग में काम करता था। ये वेस्टलिस के खिलाफ रहा है और अब इसने पश्चिम में एक्सपोर्ट होने वाली स्ट्रॉबेरी पर रोक लगा दी है, जिससे स्ट्रॉबेरी की किल्लत हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री ब्रांड्स बहुत नाराज हुए जब उनके बर्थडे केक पर उन्हें एक भी स्ट्रॉबेरी दिखाई नहीं दी। ये मुद्दा दोनों देशों की आपसी नफरत को हवा दे सकता है, तो इसे संभालो। ठीक है मैडम। मुखबिर और नाइटफॉल, तुम्हें फर्जी ठप्पा लगवाने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। हाँ, मैं एक फर्जी एक्सपोर्ट परमिट बनाकर अपना मिशन पूरा करना चाहती हूँ। इस वक्त तो मुझे किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। पर क्या वो भरोसे के लायक होगा? हाँ बिल्कुल, हमारी उस पर कड़ी नजर है। तो फिर ठीक है, आपको तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ। माफी की कोई बात नहीं है। पूर्व और पश्चिम की शांति के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। डॉक्टर फॉजर, आपको कॉन्फ्रेंस की तारीख के बारे में खबर मिली? तो उन्होंने तारीख तय कर ही ली। चलो अच्छी बात है। सेनपाई, तुम जिंदगी के हर मोड़ पर हसीन लगते हो। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं दोनों देशों में अमन का परचम लहरा कर रहूंगी। तो ये वो जगह है जहां हमारा इंफॉर्मेंट रहता है। बड़ा ही बचकाना जाल था। खुद को होशियार समझ रही हो? क्या तुम ही वो इन्फॉर्मर फ्रैंकलिन हो? क्यों, तुम उसकी फैन हो? ऑटोग्राफ चाहिए? हेलो, या फिर मैं कहूँ तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुमसे एक काम है। हाँ तेरी, तुम तो उसकी टीम से हो। मैंने खामखा इतनी मेहनत की। फ्रैंकी फ्रैंकलिन, एक मस्खरे के लिए बिल्कुल सही नाम। पर ये तो सिर्फ मैंने अपने पान की दुकान के लिए रखा था। काम के टाइम पर मैं मस्खरी नहीं करता मैडम। अब आप बताइए, आप जैसी खूबसूरत हसीना के लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। ओए रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं मस्ती नहीं करूँगा। आजकल सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए हैं यार? मुझे एक सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए, तुम्हारा नहीं, एक सरकारी अफसर का। जाली दस्तावेज बना रही हो? ओके, अफसर की डिटेल्स दे दो और मैं अपने बंदों को तुरंत काम पर लगा देता हूँ। साथ ही दस्तावेज, बजट और डेडलाइंस क्या होंगी और अपनी फेवरेट मूवी भी बता दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तुम मुझे अपने बंदे से मिलवाओगे, आगे मैं देख लूंगी। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ये काम जल्दी पूरा करना है। विदेश मंत्री के बेटे के जन्मदिन में सिर्फ आधा महीना बचा है। जितना कहा है बस उतना करो। और एक बात याद रखना, मदद नहीं की तो तुम्हें अंदर करवा दूंगी। वाह, कितने प्यार से मदद मांग रही हो। शायद तुम भूल रही हो कि उस बंदे तक सिर्फ मैं ही तुम्हें ले जा सकता हूँ। इस धंधे में तुम क्या जानते हो उससे ज्यादा जरूरी होता है तुम किसे जानते हो। बहुत हुआ, चुपचाप चलो और मुझे अपने बंदे से मिलवाओ। अरे रुक जाओ, खींचो मगर प्यार। पर मैंने कहा तो सही, ये नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं है उसका एड्रेस। उसे फोन करो। और आप सुन रहे थे बर्लिंगटन लव का टाइटल सॉन्ग, पूर्व और पश्चिम के धड़कते दिल। आइए अब चलते हैं हमारे करियर काउंसलर की ओर। पहला सवाल है स्क्रफ के महाराज का, जिनका कहना है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं हाल ही में बयान काम से गया था जहाँ मैंने विस्की ऑर्डर की थी, जब अचानक बारटेंडर मुझसे तो यहाँ मिलेगा वो। ऐसा उसने कहा था, पर कोई गारंटी नहीं है। खुफिया पुलिस ने उसकी शक्ल देख ली थी, शायद इसलिए वो अपने कदम को फूंक कर रखता है। जरूरत पड़ने पर हम उस तक चले जाएंगे। अब चलो जल्दी। अरे रुक जाओ। तुम ज्यादा शोर मचाओगी तो चारों तरफ घंटियां बज जाएंगी। इस क्लब में वैसे भी 2 नंबर के सौदे होते हैं। तो फिर हमें भेस बदल कर जाना होगा। सेनपाई के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ठीक है। तुम तैयार तो हो ना जानू? प्लान मेरा था और मेरा ही गला सूख रहा है। क्या ये एक डेट है? अब लग तो डेट ही रही है। ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ।
अगर सेनपाई ने मुझे ऐसे देख लिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर इस प्लान के जरिए तुम मुझ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं ट्राई नहीं मार रहा। इस क्लब में अक्सर कपल्स ही आते हैं। तुम्हारी वजह से मजबूरी में मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तो सह लो थोड़ा, ठीक है? इसे कैसे पता चला कि मैं इसे इम्प्रेस करने वाला हूँ? चलो अब चलो। रुक जाइए, बिना इनविटेशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अरे मुझे नहीं पहचाना? फ्रैंकी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक लड़की के साथ आओगे। हाँ, तुमने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा था ना? बेबी क्यूट है ना? बिल्कुल बाबा। ये क्या? फ्रैंक वो भी लड़की के पास? जी हाँ। हेलो। पर ये सब हुआ कब और कैसे? मुझे यकीन नहीं होता। आज नहीं तो कल तुम्हारा भी टाइम आएगा। लगे रहो बेटा। सही कहा। बॉल! इधर भाग के तेरी भाभी से मिल। शायद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यही जान ले लूं। मैं माफी चाहता हूँ। मुझ पर हंसने वालों को जवाब देने का मौका मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ओ, लो वो भी आ गया। क्या हाल है कलम भाई? बड़े दिनों बाद आना हुआ। और बाकी सब? तुम्हारे लिए एक काम है। ओए! ये लड़की कौन है? पहले काम की बात कर ले। ये रही पेमेंट। तुम्हारे पास 5 दिन है। इतने में तो मैं उंगली भी ना हिला। मैं तो यहाँ अपने दोस्त की मदद करने आया था, खाली पीली टाइम खोटी करने नहीं। रुको! किसी और से करवा लेना, मुझे अपने नए ग्राहक से मिलने जाना है। रुक जाओ कलम भाई। मेरी बात तो सुनो। पहले जेब में माल लेकर आओ, फिर सोचूंगा सुनना है कि नहीं। तुम्हारे भले की बात है। 2 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हो सकता है खुफिया पुलिस हो या शायद तुम्हारे ग्राहक। फ्रैंकी, यकीन नहीं होता कि तुम इन्हें मुझ तक लेकर आए। पागल समझा है क्या? ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। अब हम क्या करेंगे? शायद तुम्हारे नए ग्राहक ने ये जाल बिछाया है। एग्जैक्टली। मैंने पहले ही कहा था ग्राहक सोच समझ कर चुनो। तुम तो ज्ञान मत ही देना, समझे ना? बैंक के हाथ नहीं लगने वाला। कहाँ भाग रहे हो? चलो। एक नारी सब पर भारी। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ हम दोनों को भी देख लिया है। पर फिर भी अगर तुम्हें उधार चुकाना हो तो गधों का पीछा छोड़कर मेरा काम कर देना, समझे? और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी होगी। ये लड़की तुम्हारे औने पौने ग्राहकों से तो बेहतर ही है। हाँ, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे नहीं, तुमसे चिपकने के लिए मैं नहीं कूदा था। उसने गोली चलाई। ये देख रही हो, गोली मुझे छू कर निकली है। देखो मेरा खून। मुंह बंद करो और हटो सामने से। ओह, तुमने छुरा घोंप भी दिया। मैं बेवजह ही बीच में कूद पड़ा। कितना भोंदू हूँ मैं। 13th एवेन्यू से होते हुए पश्चिम को जाके अंडरग्राउंड रहेंगे। आगे का बाद में सोचेंगे। नहीं, रुको। ये पूरा का पूरा एरिया उनके टिपर्स से भरा हुआ है। मैं एक रास्ता जानता हूँ जहाँ कोई नहीं आएगा। अभी के लिए वहाँ चलते हैं। चलो, तुम कुछ तो काम आए। तुम तो मुझे कच्चा नींबू समझ रही हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रहा हूँ। अगर मैं हाथ ना आना चाहूँ तो वो पश्चिम वाले मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। आखिर तुम हमारी तरफ से क्यों खेल रहे हो? मैं किसी के लिए नहीं खेल रहा। मुझे बस अपनी सरकार के काम करने के ढंग से दिक्कत है। कुछ ज्यादा ही कस रखा है सबको। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी लंगोट कसकर उन्हें छेड़ा जाए। बहुत सही लड़के। लगे रहो चूजे। जबान से अंगारे उगलना बंद करो। कोई तुम्हें कैसे सहता होगा? चुप करो वरना मुंह तोड़ दूंगी।
आज का अखबार देना प्लीज। अरे खड़ूसों की रानी, आप यहाँ? आपने जो मंगवाया था वो आ चुका है। तुम्हारे लिए शायद कलम भाई फुल स्पीड में चल रहे हैं। बदले में 50% एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। थैंक यू। वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? उस दिन जो खुफिया पुलिस के साथ हमारी भिड़ंत हुई, उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा चेहरा हसीन है पर इरादे शैतानी है। तुम्हारी नजर में कोई बंदा है जो फर्जी एंटीक्स बनाता हो या कोई चाबी वाला? हाँ? तुम्हारे लिए मेरे पास और भी कुछ काम है। कभी नहीं। तुम्हारे साथ काम किया तो एक एक करके मेरे सारे दोस्त छूट जाएंगे। बेवकूफ समझा है क्या? रॉडन। जी मैडम श्लाघ। ये बिल्कुल भी शानदार नहीं है। आजकल आप इतने आलसी हो गए हैं कि अपने असाइनमेंट भी टाइम से सबमिट नहीं करते। आप सभी को याद दिला दूं कि आपकी छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं, तो जाग जाइए। ये आन्या को क्यों देख रहे हैं? कल रात में अपने एक्सरसाइज में इतना खो गई कि मैं अपना होमवर्क करे बिना ही सोने वाली थी। आन्या के पापा पापी हैं तो वो सब करवा लेते हैं। उठ जाओ आन्या, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं? पर क्या फायदा, तुम तो फिर भी देर से ही आती हो, और नहीं तो क्या, और क्लास में आके सो भी जाती हो। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही तुम्हें 8 टोनीट्रस बोल्ट मिलेंगे और फिर तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। इसे एक मुक्का देना पड़ेगा। सिर्फ मुक्का नहीं, ये मास्टर यॉर का जबड़ा तोड़ मुक्का मांग रहा है। फिर से काम लो बेकी। हाँ, तुम भी तो क्लास में सोते हुए पकड़े गए हो ना, तो इसलिए तुम्हें टोनीट्रस बोल्ट नहीं मिलेगा। बेवकूफ लड़की, हमारे मास्टर डेमियन को आम लोगों में मिक्स मत करो। ऐसा इस दुनिया में तो कभी नहीं होगा। और नहीं तो क्या, मास्टर डेमियन को टोनीट्रस मिलने से पहले दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? मास्टर डेमियन को एक भी टोनीट्रस बोल्ट मिला तो हम तीनों सिर्फ अपने अंडरवेयर में पूरे स्कूल के चक्कर काटेंगे। पक्का? एक मर्द जो कहता है वो करके दिखाता है ना मास्टर डेमियन? पर क्यों? क्या हो गया बिल, तुम ठीक तो हो ना? जान बचाओ, अपनी जान बचाकर भाग जाओ। वो आ रही है, आप बता रही है। आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे कुछ ज्यादा ही बचने लगे हैं। हाँ तो बचना बंद करवा देंगे। रॉडन। जी मैडम श्लाघ। वहीं रुक जाओ। यूनिफॉर्म पर सिलवटें, बदतमीजी करने और जूनियर्स के खिलाफ साजिश के जुर्म में। टोनीट्रस बोल्ट स्ट्राइक। आपने फिर से टोनीट्रस बोल्ट की ताकत को साबित कर दिया मैडम। स्वान के क्लाइन हाउस के बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए हैं। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली श्लाघ मैम। ओह प्रोफेसर हेंडरसन, अरसे बाद मिलना हुआ। अब आप कैसी हैं? आप देख रहे हैं ना, मैं फुल फॉर्म में हूँ। बेशक, पर आपको नहीं लगता आप थोड़ी ज्यादती कर रही हैं? ओहो मिस्टर शानदार, क्या जाने ज्यादती किस चिड़िया का नाम है। अब तुम में वो बात नहीं रही है ना। शायद छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़े कमजोर दिल के हो गए हो। सही कहा ना। खैर मैं चलती हूँ, जाकर उन नन्ही भेड़ों से तो मिल लूं, बाद में मिलते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी से ये है डोना श्लाघ। एक दौर था